जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जो मनुष्य हमेशा ईश्वर को याद करते रहता है उसके ऊपर दुखों का पहाड़ नहीं टूटता, यह सत्य है। ऐसे ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, न मैंने देखा न आपने देखा, परंतु फिर भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि हमें मालूम है हम ईश्वर की आराधना करने से हमें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य ने मान लिया कि ईश्वर होता है और वह ईश्वर की आराधना करता है। जैसे ही कोई संकट आता है तो वह तुरंत जप तप हवन यज्ञ अनुष्ठान कराता है और उसका वह संकट टल जाता है। तो वो समझता है कि ईश्वर को पूजा पाठ और जप तप के माध्यम से प्रसन्न किया जा सकता है, इस संकट को टाला जा सकता है। यानी ईश्वर है, जिसका नाम लिया जाता है वह ईश्वर है। तो रहस्यमय ज्ञान हम आपको ये दे रहे हैं कि किसी भी देवी देवता का जब हम जप करते हैं तो उससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कम से कम 1-2 घंटे रोजाना जप करना चाहिए। चाहे कुछ भी करें, जो आपके इष्ट देवता है, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, या दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, कोई भी देवी देवता का नाम ले लीजिए और कम से कम 1-2 घंटे जप करना चाहिए, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, अदृश्य ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपकी ओरा रिपेयर हो जाएगी। और जब आपकी ओरा रिपेयर हो जाती है, खंडित नहीं होती है, तो आप जो सोचते हो वैसे काम होने लगते हैं। इसलिए जप करने से ऊर्जा का संचार होता है। जप करने से कोई इच्छा पूरी नहीं होती। आप कहोगे साहब मैंने तो 10 लाख जप कर लिए, कोई कहता 5 लाख जप कर लिए, तो कोई इच्छा पूरी हो गई? नहीं होती है। तो जप करने से इच्छा पूरी नहीं होती है, जप करने से ऊर्जा का संचार होता है। और जितना ज्यादा ऊर्जा का संचार होगा आप में उतनी एनर्जी बनी रहेगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप दूसरों को ठीक करने लायक बन सकते हो, जिसको हम सिद्धि कहते हैं। तो जप अवश्य करना चाहिए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जिस मंत्र का जप करोगे, जैसे वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे, जैसा करंट उत्पन्न होगा, वैसी ही चीजें आपको प्राप्त होगी। हर मंत्र से अलग अलग चीजें प्राप्त होती है, एक ही मंत्र से सब चीज प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हमारे यहां कहते हैं कि तुरंत महामृत्युंजय के जप कराओ। तो कुछ लोग महामृत्युंजय के जप में ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह, ओम होम जूम सह, केवल ये 3 मंत्र को लेकर के जप कराने लगते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ओम स्वः भुवः भू, ओम सह जूम होम ओम। इस मंत्र का जप करते हैं। और कुछ लोग जो समझदार होते हैं, जो वास्तव में किसी की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, वो दूसरे महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। वास्तव में इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो जप करने से ऊर्जा का संचार होता है, और जैसा मंत्र जप करते हैं, जैसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वैसी ही ऊर्जा आपको प्राप्त होती है और वही चीजें प्राप्त होने लगती है। तो मंत्र जप करने से कोई इच्छा पूरी नहीं होती। यह हमेशा गांठ बांध लीजिए कि मंत्र जप करने से आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मंत्र जप करने से केवल ऊर्जा का संचार होता है और उस मंत्र का जो अर्थ निकलता है वो आपको प्राप्त होना चालू हो जाता है।
जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए रोजाना कम से कम 2 घंटे सवेरे, 2 घंटे शाम को मंत्रों का जप करना चाहिए। जो चीज आपको चाहिए उस मंत्र का जप करना चाहिए, तो आपकी इच्छा पूरी होगी। मैं फिर कह रहा हूं, मंत्र जप करने से इच्छा पूरी नहीं होती है, सिर्फ जप करने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वह ऊर्जा जो मैग्नेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे वही चीज प्राप्त होगी आपको जो उस मंत्र का अर्थ निकलता है। इसीलिए कुछ लोग कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करते हैं, कुछ लोग दुर्गा जी के 32 नाम का जप करते हैं। सबको अलग अलग जप करने से अलग अलग चीज की प्राप्ति होती है। जय माता दी।